हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में लेकर आए हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, अगर इन्हें हम लेट पे करते हैं तो क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है, और अगर हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो ऐसे केस में क्या क्या पेनल्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एडवांस टैक्स क्या है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च से पहले पहले जो टैक्स पे कर दिया जाता है उसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी है। हाँ, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, मतलब आपकी एज अगर 60 या उससे ज़्यादा है और आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जम्पशन दिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से, तो ये एक प्रिविलेज है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब हम जानेंगे कि एडवांस टैक्स कब कब पे करना होता है। एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट्स क्या हैं। एडवांस टैक्स हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। 15 जून तक क्यूमुलेटिवली जितनी भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% आपको 15 जून तक पे करना होता है। फिर 15 सितंबर तक आपको 45% पे करना होता है क्यूमुलेटिवली, और 15 दिसंबर तक 75% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, एंड 15 मार्च तक 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। तो इस तरह से आपको अपना एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में पे करना कंपलसरी है। कुछ केसेस में एग्जम्पशंस दिए गए हैं। अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से है या फिर कोई भी नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है। नॉन रिकरिंग मतलब ऐसी इनकम जो कि हर साल अराइज नहीं होती है, जैसे आपने कोई लॉटरी जीता या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, ये इनकम हमारी हर साल अराइज नहीं होती हैं, तो इन्हें नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम कहा जाता है। और ऐसे केस में आप 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च को पे कर सकते हैं। आपको जून, सितंबर या दिसंबर में अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी अगर आप 15 मार्च तक पूरा टैक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो। अब हम समझते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी में से हमारा अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमने अगर कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो हम वो डिडक्ट करेंगे। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा हमारा नेट टैक्स पेबल। अब अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा थी और हमने एडवांस टैक्स ड्यू डेट्स पर ना करके लेट डिपॉजिट किया, या फिर हमारी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कोई अमाउंट जो जनरेट हो रहा है, नेट टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ भी जनरेट हो रही है और उसकी ड्यू डेट जैसे रिटर्न फाइलिंग डेट अगर 31 जुलाई है तो हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 जुलाई तक पे करना ज़रूरी है। अगर हम टाइमली नहीं पे करते हैं तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है। हम आगे समझेंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कब कब कितनी कितनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, वो हम आगे स्लाइड में समझेंगे। पर इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट जनरेट होगा, जो कि हमें रिटर्न फाइल करते वक्त पे करना होता है, उसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। ये हमने खुद से असेस किया और एक टैक्स अमाउंट कैलकुलेट किया, दैट इज़ नोन एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये हमने खुद ही हमारा टैक्स कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ आवर लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और इसे रिटर्न फाइल करते वक्त पे करना कंपलसरी है। अगर आप अपना रिटर्न बिना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए फाइल करते हैं तो वो रिटर्न इनवैलिड कहलाता है। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। कब कब कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और हमें अलग अलग ड्यूरेशंस में कितना इंटरेस्ट पे करना होता है, अलग अलग सेक्शंस में कितना कितना इंटरेस्ट पे करना होता है। सबसे पहले है सेक्शन 234A। अगर हम अपना रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं और उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी भी है साथ में, तो अगर वो टैक्स लायबिलिटी आप नहीं पे करते हैं टाइमली अलॉन्ग विथ योर रिटर्न, तो ऐसे केस में आपको 1% पर मंथ ऑन टैक्स पेबल आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट मंथ इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। आप जिस मंथ में रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, उस मंथ तक का आपको पर मंथ 1% इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके बाद सेक्शन 234B, ये एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। अगर आप 31 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स 90% एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं, आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है और आपने 31 मार्च तक
अपना 90% एडवांस टैक्स नहीं पे किया है, तो ऐसे केस में 1 अप्रैल से ही आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी चालू हो जाएगी, और जब तक आप अपना पूरा अमाउंट नहीं पे कर देते हैं तब तक उस मंथ तक आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये भी आपको 1% पर मंथ पे करना है। 234C है, अगर आप अपना एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स की जो ड्यू डेट्स दी हुई हैं, दैट इज़ 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, अगर आप वो ड्यू डेट्स पर अपना इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं तो ऐसे केस में जितने दिन तक आपका ड्यू अमाउंट रहता है उतने टाइम पीरियड तक आपको पर मंथ 1% इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी है सेक्शन 234A, सेक्शन 234B, सेक्शन 234C। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट आपको पूरे मंथ का कैलकुलेट करना होता है। इसमें डे वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं होता है। दूसरा, अभी कोविड की वजह से डिलेड पेमेंट्स के केस में इंटरेस्ट रेट को 1% से 0.75% पर मंथ कर दिया गया है। ये ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक के लिए ये प्रिविलेज दिया गया है कोविड की वजह से। तो ये तो है इंटरेस्ट के बारे में। अब हम समझते हैं, अगर आप अपना रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं, ये तो था कि आपने अपने टैक्सेस टाइमली डिपॉजिट नहीं किए तो आपको इतना इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में क्या क्या पेनल्टीज़ हैं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 1920, तो उसका असेसमेंट ईयर है 2021। तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो असेसमेंट ईयर है दैट इज़ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ऐसे केस में 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में 5000 की पेनल्टी है। अभी जैसे डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं, नॉर्मल टैक्स फाइलर्स के लिए डेट जनवरी हो गई है, 31 जनवरी हो गई है, तो ऐसे केस में जैसे ही ड्यू डेट क्रॉस करेगी आपके ऊपर ऑटोमेटिकली सेकेंड वाली पेनल्टी लग जाएगी, दैट इज़ 10,000, क्योंकि दिसंबर डेट निकल चुका है। तो आपका डेट्स वही रहेंगी ड्यू डेट्स, लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो फिर आपके लिए ड्यू डेट्स वो ड्यू डेट्स होंगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड करके दी है। तो ऐसे केस में अगर आपका ड्यू डेट मान लीजिए जुलाई था, आपने जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में आप दिसंबर तक अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो 5000 की पेनल्टी है। हाँ, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दी है तो कोई पेनल्टी नहीं है। दिसंबर के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं और 31 मार्च तक फाइल कर देते हैं तो ऐसे केस में 10,000 की पेनल्टी है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ 1000 की पेनल्टी पे करनी है। और अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, दैट इज़ 2.5 लाख से कम है इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो 3 लाख से कम है, या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है तो 5 लाख से कम है, तो ऐसे केस में आपको कोई पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए और आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ एंड हेल्दी। गुड बाय।